जला देता बीपीएल के साथ और गरीबी का रुपया अरे छोड़ और बोलते रखने दे गरीब के जो सुनते हैं क्या गरीब के सुनना चाहिए ना गरीब ने तो बनाया गरीब की तनख्वाह पे तो बात पड़ रहे क्या अरे रुक जा अरे सपोर्ट तुम्हें नहीं मिलेगा गरीब के नहीं सुन रहा कलेक्टर का काम किया तो गरीब ने सुना आज मंगलवार के दिन आते मेरा पिताजी मर गए मेरी माँ की आंखों से दिखाई नहीं देता मेरी माँ गुजर गई। नमस्कार आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। पहले मैंने सोचा था कि हर रोज़ की तरह जब आज शाम आपसे मुखातिब हूं तो बात करूंगी कि शायद बांग्लादेश में जो 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं वहाँ क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, या अमेरिका ईरान के बीच में इस वक्त परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर से बातचीत शुरुआत होने वाली है। लेकिन फिर लगा कि ये सारे तो दूर दराज के देश हैं या ऐसे मसले हैं जिनका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सीधे तौर पर असर नहीं पड़ता है जब तक कि कोई युद्ध की स्थिति ना हो। और एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने दिल को झकझोर कर रख दिया, जिसे देखने के बाद लगा कि इस पर बात करना आज बेहद ज़रूरी है। और अगर हम सब में इंसानियत जिंदा है, जिसमें भी इंसानियत जिंदा है, वो इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियो को देखकर ज़रूर विचलित हो जाएगा। इस तस्वीर की एक झलक आपने इस ब्लॉग की शुरुआत में देखी। आपको एक बार फिर से ये हम विजुअल्स पहले दिखाते हैं, फिर मैं आपसे इस पर बात करती हूँ। तो मिलो, कलेक्टर साहब मिलते नहीं गरीब लोगों से मिलना चाहिए ना। हमारी माता राम और हम आके परेशान हो रहेंगे, आना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। अब मंगलवार को आओ, फिर क्या जाओ, मंगलवार को आओ फिर जाओ। हम मेहनत मजदूरी करेंगे, मंगलवार आते रहे। हमारा परिचय पत्र पे तो नाम काट दिया है। माँ जाओ बीएलओ वाले के, तो बीएलओ वाले बोले ये लाओ। हमारे पिताजी का मृत्यु का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, दाह संस्कार की रसीद सब है। हमने बोला मैडम हमारे के तब हम किराए के मकान पे रहते, यहाँ से खाली करके वहाँ चले गए। ये हमारे पास सब रसीद है, ये सब झोला भर के लाया भाई सब ने। तो आप देख रहे हैं एक गरीब इंसान जिसके हाथ में एक फोल्डर है मरून रंग की, वो उसमें से शायद कोई कागज निकालने की कोशिश कर रहा है। गुस्से में है, दर्द में है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वहां पर मीडिया पर्सन्स या कुछ आम लोग मौजूद हैं जो मोबाइल फोन पर उसकी तस्वीर बना रहे हैं। और इस आदमी के साथ मौजूद है हरी साड़ी पहने हुए उसकी माँ, बिल्कुल बेबस, बिल्कुल लाचार नजर आती हुई। और उस माँ को देखकर अपने आंसुओं को रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आदमी चीख चीख कर कह रहा है कि क्या गरीब आदमी की कोई नहीं सुनेगा। गरीब आदमी आखिरकार टैक्स दे रहा है ताकि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो नेता हैं, वो अपनी ऑफिसेज में जाकर अपने उस ओहदे पर बैठ सके। क्या गरीब आदमी के प्रति उसकी कोई कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए? आपको बता दूं, ये वाकया दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर का है। और मध्य प्रदेश में हर जिले में एक जनता दरबार का आयोजन किया जाता है हर मंगलवार को। ये लगभग सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत होती है, कभी ये 1 बजे तक तो कभी 2 बजे तक चलता है। तो हर जिले में कलेक्टरेट में जो है ये जन दरबार आयोजित किया जाता है हर मंगलवार को। और ऐसे ही एक बैठक में ये शख्स पहुंचता है अपनी माँ को लेकर और यहाँ पर चीखना शुरू करता है, रुआंसू हो जाता है। इसकी माँ इसको रोकने की कोशिश कर रही है और बेटा कह रहा है कि मेरे पिताजी मर चुके हैं, माँ को दिखाई नहीं देता, तो माँ अंधी है। और माँ बेटे को कह रही है कि इसको फाड़ो मत, इतनी बेबस नजर आ रही हैं। ये जो आदमी है वो किस लिए गुस्से में है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पिछले कई महीनों से ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्यक्रम इस वक्त जारी है भारत के 8 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में, उसी सिलसिले में आ रहा था। इसकी माँ आती है कागजात लेकर ताकि अपना पहचान पत्र बना सके और अपने जो है वोटर राइट्स को एक्सरसाइज कर सके। लेकिन उससे ज़रूरी ज़्यादा जो शायद खौफ है कि अगर वोटर कार्ड नहीं बना तो कहीं इनकी नागरिकता पर सवाल ना उठ जाए।
ये आदमी चीखता है, चिल्लाता है, ये कहता है कि मैं किराए के मकान में रहता हूं, मैं हर मंगलवार को आ रहा हूं, कभी आप कहते हैं इस दिन आओ, कभी आप कहते हैं उस दिन आओ। आखिरकार मैं क्या करूं? बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। साफ है कि ये बहुत लंबे वक्त से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आकर कोई उनकी पुकार को सुन ले। उनकी माँ शायद मजदूरी करती हैं, हर रोज मुश्किल से जो उनकी हालत देखकर लग रही है, पता नहीं 100-200 रुपए, 300 रुपए शायद बनाती होंगी मजदूरी करके। और उसके बीच में अगर आकर आप सोचिए कि आपको एक दिन में हाजिरी लगाना पड़ रहा है 3 घंटे 4 घंटे, ये भी नहीं पता कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, कितने दूर रहते हैं। क्योंकि वहां जब ये शख्स इस तरीके से टूट कर चिल्लाता हुआ नजर आ रहा था, जो लोग वीडियो बना रहे थे, जो वहां के स्थानीय पत्रकार हैं, उनका कहना है कि कलेक्टरेट ऑफिस से एक तरीके से वार्निंग इशू कर दी गई कि आप लोग ये रिपोर्ट नहीं दिखा सकते हैं। बाद में ये रिपोर्ट जो है किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी, वीडियो वायरल हो गया तो लोग इससे दिखाने लगे, लेकिन इस शख्स का नाम पता नहीं पता और अभी तक कोई अपडेट नहीं है कलेक्टरेट ऑफिस से। क्योंकि ये जब शख्स बात कर रहा था, उनके पीछे ऐसा लग रहा था कि कोई लोकल जो ऑफिसर्स हैं या सिक्योरिटी के लोग हैं वो शायद खड़े हो रहे हैं, और जब ये चीख चिल्ला लेता है, मीडिया से मुखातिब हो जाता है, तो वहां उसे दफ्तर से हटा दिया जाता है। और ये आदमी चिल्ला रहा है कि काम धंधा छोड़ छोड़ कर आए क्या। एसआईआर की प्रक्रिया ने लोगों को परेशान कर दिया है, क्या गरीब क्या अमीर। और गरीब की जो चिंताएं हैं वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि वो पेट काट कर वो शायद एक बस का किराया स्पेंड कर रहा है, उस बस की टिकट को खरीद रहा है, कहीं दूर से आ रहा है। एक दिन की मजदूरी में अगर उसके 4-5 घंटे निकल जाते हैं तो हो सकता है वापस जाकर उसके पास उस दिन की रोटी खरीदने के पैसे भी ना हो। वो गरीब इंसान आखिर क्या करेगा? आप फिर से सोचिए और फिर से सुनिए ये आदमी आखिर क्या कह रहा है। जला देता बीपीएल के कार्ड, अति गरीबी का रुपया, अरे छोड़ बोलते बैठने दे। गरीब के जो सुनते हैं क्या? गरीब के सुनना चाहिए ना। गरीब ने तो बनाया, ये गरीब की तनख्वाह पे तो पढ़ रहे हैं। अरे रुक जा, सब पढ़ दूंगा यहीं पे। गरीब के नहीं सुन रहा कलेक्टर का काम किया तुम। गरीब ने सुना, आज मंगलवार के दिन आते मेरा पिताजी मर गया, मेरी माँ की आंखों से दिखाई नहीं देता, मेरी माँ गुजर गई। सारा मीडिया वाला को बुलावा है। रुक जा, आज आधी गरीबी का 1 रुपए किलो मिला। मीडिया से मुखातिब हुए ये आदमी ये कहता है कि हम दाह संस्कार की पिताजी की रसीद लेकर आ रहे हैं, हम किराए के मकान में रहते हैं, मकान शायद बदल दिया है। ये जो दिक्कत है ना एसआईआर को लेकर, इस पर मैंने बात की चंद्र बोस से, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदार हैं, स्वाधीनता सेनानी शरद बोस के रिश्तेदार हैं कोलकाता में। उनको भी हियरिंग की नोटिस आई थी जनवरी में, और एक ज़रूरी बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था, और ये वो शख्स है, आपको याद दिला दूं, जो खुद बीजेपी के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार विधानसभा चुनाव कोलकाता से, एक बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, संसद के चुनाव, लोकसभा के चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने ज़रूरी बात कही कि एसआईआर तो देश में पहले भी हुआ है, ठीक है, चुनावी सूची को आपको क्लीन अप करने की ज़रूरत है। अगर गलत वोटर्स हैं, वो सूची जो है उसको आप ठीक कीजिए, लेकिन ये जो लोगों के मन में आपने खौफ भर दिया है, इसको एक जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया है। ये पूरा परेशानी जाके लाइन में, देखिए मेरा कोई परेशानी ऐसा नहीं है। आई एम मोर वरीड अबाउट पीपल जो सुसाइड कर रहे, आत्महत्या हो रहे। बीएलओ कितना लोग आत्महत्या कर रहा, ये क्यों हो रहे? ऐसा हम कभी नहीं देखा। एक एसआईआर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, मगर ये इतना, ये लाइफ एंड डेथ का बात नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक, ये हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सो मेनी पीपल सफरिंग ड्यू टू दिस एसआईआर एक्सरसाइज? मानो कि अगर मेरा नाम कट गया एसआईआर की सूची में, अगर फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो कहीं सवाल खड़े ना हो जाए मेरी नागरिकता पर। ये जो खौफ है दलितों के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए। हमारे देश में इतने लैंडलेस गरीब हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो मजदूर हैं, वो माइग्रेंट लेबरर्स हैं।
कहां से इतने सारे प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे? और जो इंसान लेकर आ भी रहा है, जैसे इंदौर का ये शख्स जो कह रहा है कि उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन हर हफ्ते वो आते हैं और निराश होकर उनको जाना पड़ता है क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहने को तो जन दरबार है, जन दरबार में आखिर हो क्या रहा है ये गरीब को पता है। बिहार में जब मैं चुनाव कवर कर रही थी, उसके पहले एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान गई थी मैं उन क्षेत्रों में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र थे। वहां पे ऐसे ऐसे गरीब मजदूर थे जिनके मकान ढह गए थे, जिन लोगों का कहना था कि जब मकान ढह गए हैं, यहां बारिश के बीच में आप इतनी हड़बड़ाहट में ये प्रक्रिया करवा रहे हैं, मेरे लिए तो प्राथमिकता ये है ना कि मेरे सर पर एक छत हो, मैं अपना घर बनवाऊं, अपनी मजदूरी करके रोजी रोटी कमाकर अपने बच्चों को हर रोज खाना खिलाऊं, कम से कम एक वक्त की रोटी उनके लिए जुगाड़ लूं, या फिर मैं चक्कर लगाऊं इन बाबुओं की, इन बीएलओस की, जिनको आधे वक्त अपना काम भी नहीं पता। पश्चिम बंगाल में ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, हियरिंग के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, लंबी कतारों में खड़ा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि तकनीकी एंट्री में दिक्कतें हुई हैं। शर्मा जैसे एक सिंपल सरनेम को, जो इतना कॉमन है भारत में, उसको कोई सासमा कर देता है। बिहार के उन मजदूरों ने क्या बात कही थी, एक बार थोड़ा सा मैं आपको लेकर जाती हूं, क्योंकि लोग भूल गए हैं। बिहार में बीजेपी जीत गए, लोग चुनावी चाणक्यों की बात करने लगते हैं, लेकिन जो गरीब का दिल है, जो दहला हुआ था, उस पर क्या बीत रही थी, उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है। एक बार फिर से एक छोटी सी झलक देखिए। जो मजदूर रेत बालू कहीं से इकट्ठा करके दिन सुबह के 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक गंगा किनारे काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ताकि पूरे दिन में 300-400 रुपए वो कमा सके। लंगोट पहनकर जा रहा है मखाना की खेती करने के लिए, अपने बच्चों को, ताकि वो खाना खिला सके कम से कम एक वक्त ही सही। जिसको ये तक नहीं पता कि आप स्मार्टफोन तो छोड़ दीजिए, कोई अच्छा सा बेसिक फोन भी आखिर कैसे ऑपरेट करते हैं अगर इमरजेंसी हो जाए तो। आपको लगता है कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स वो दे सकेंगे? और वो 3-4-5 किलोमीटर दूर जाएंगे बीएलओ के पास मुलाकात करके, अपनी दिहाड़ी को छोड़कर, अपनी मजदूरी को छोड़कर, ताकि अपने नाम को वापस से जुड़वा सके। सुनिए उन मजदूरों को भी। वोटर लिस्ट से पाता है तो हम लोग अपन व्यवस्था में अभी लग रहे हैं। ऐसे कि घर द्वार गिर गया है तो उसको अस्थिर जगह पर चिमकी उमकी तान के जाके रह रहे हैं। तो अभी हम वोटर के सुधियाएँ कि पहले अपना शरीर सुधियाएँ। तो 1 तारीख तक तारीख है, आप आधार कार्ड लेकर जाइए, बोलिए 18 साल का उम्र है, वोट दे सकता है, आधार कार्ड है। परसों गए हैं तो नहीं बोलता है, कोई कहता है कि उधर जाओ, कोई कहता है कि उधर जाओ। हाँ, तब तो उसमें तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा आपको, बहुत मुश्किल हो रहा होगा। बहुत दिक्कत। तो देश में चुनाव आयोग का काम, जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई, ये कहा गया था हमारे फाउंडिंग फादर्स की तरफ से, देश के उस वक्त के जो हमारे नेता थे हमारी आज़ादी के बाद, कि चुनावों का काम है लोगों को जोड़ना, इंक्लूसिव करना, लोगों की नागरिकता तय नहीं करना। लेकिन ये एसआईआर की वजह से लोगों के मन में जो खौफ है, जिसे लेकर विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं, राजनीति को छोड़ दीजिए, आप बस अपने अंदर के इंसान को पूछिए। आज इस आदमी के साथ जो हो रहा है, अगर वहां आप होते, वो आपकी माता होती, तो आप कैसा महसूस करते? क्या उस दर्द को 1 सेकंड के लिए आप अपनी राजनीति को, अपनी राजनीतिक विचारधारा को अलग रखकर, क्या 1 सेकंड के लिए कोशिश कर सकते हैं आपकी आप महसूस कर सकें? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आखिरकार ये मां बेबस है और बेटे को लग रहा है कि अगर चुनाव सूची में नाम नहीं आया तो कहीं उसे ये ना कह दिया जाए कि भाई तुम तो बांग्लादेशी हो, तुम भारत के नागरिक ही नहीं हो, भारत से ना भगा दिया जाए। किस शहर से आया था, कहाँ रहता है, ये सब कुछ नहीं पता। स्थानीय पत्रकारों ने कलेक्टरेट से कुछ और जानकारी हासिल करने की कोशिश की, कोई अपडेट नहीं आया। अगर इन बाबुओं का दिल नहीं पसीज रहा तो आखिरकार खुद को नौकरशाह क्यों कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में क्यों आते हैं? बिना संवेदनशीलता के, बिना सेंसिटिविटी के, बिना एम्पैथी के, बिना सिंपैथी के आप चाहे जितने ही बड़े ओहदे पर बैठ जाएं, जितना ही पैसा कमा लें, आप खुद को इंसान तो नहीं कह सकते हैं।
बस कुछ यही सोच था जो आपके सामने आज बात रखनी थी। हमें देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब। जला देता बीपीएल के साथ अति गरीबी का रुपया अरे छोड़ छोड़ बोलते बैठने दे गरीब के जो सुनते हैं क्या गरीब के सुनना चाहिए ना गरीब ने तो बनाया ये गरीब की तनख्वाह पे तो बात पड़ रहे क्या अरे रुक जा रास्ता पढ़ दूंगा यहीं पे गरीब के नहीं सुन रहा कलेक्टर का काम किया तुम गरीब ने सुना आज मंगलवार के दिन आते मेरा पिताजी मर गए मेरी माँ की आंखों से दिखाई नहीं देता मेरी माँ गुजर गई सारा मीडिया वालों को बुलावा रुक जा आज आर्थिक गरीबी का 1 रुपए किलो